नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन है और पटना में लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर जगह जगह और कई बार सर्च अभियान पटना पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आज इनकम टैक्स चौराहे पर पूरे दलबल के साथ जो है स्थानीय थाना प्रभारी जो है उतरे हुए हैं। और जो हमारे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, ये रोजाना का भीड़ ऐसा नहीं होता है, मगर आज ये भीड़ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बड़ी संख्या में लोगों को फाइन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं जो भी लोग हैं उन्हें यहाँ पे पकड़ा गया है। उनसे वाजिब कारण पूछा गया कि आप लॉकडाउन में क्यों निकले हुए हैं, आपके पास दस्तावेज है या नहीं है। उनके पास ये व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से जो है उन्हें रोका गया है, उन्हें फाइन किया गया है। क्या आपको भी फाइन किया गया है? क्या नहीं, फाइन नहीं किया गया है। रोका गया है आपको? जी रोका गया है। क्या बोले आप? वो पास दिखाने के लिए बोल रहे हैं, मैं पास दिखा रहा हूँ, तो वो अभी थोड़ा बिजी है, इस वजह से। साथ में पास नहीं है आपके पास? हाँ, पास है मेरा, बस वो बिजी है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रुके हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो लोग हैं उनसे वाजिब दस्तावेज मांगा जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या कुछ है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग जो है थाना प्रभारी कोतवाली सुनील कुमार सिंह जो है वो उतरे हुए हैं और देख रहे हैं कि जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं वाजिब कारण से निकले हैं या लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए सड़कों पर निकले हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। देखिए किस तरह से रोका जा रहा है। हर लोगों की जाँच की जा रही है, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, तमाम तरह के लोगों की जांच हो रही है पुलिस बल के साथ जो है। चलिए साइकिल से है, इन्हें रोका गया, जानकारी ली गई कि क्या है, वाजिब कारण नहीं है तो इन्हें जो कर सकता है कानूनी कार्रवाई झेलना पड़ेगा। सुनील कुमार सिंह जी, भारी संख्या में लोगों की भीड़ आज दिख रही है, क्या कुछ कारण अब आप लोग सड़क पर उतर गए? नहीं, बहुत लोग काम से ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मोटर गश्ती के हैं जिनको कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी पकड़ी गई है और फाइन हो रहा है। फाइन हो रहा है। वैसे लोगों की संख्या लगता है। एक मिनट चलिए, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, उठक बैठे कराया जा रहा है, वाजिब कारण नहीं था। सड़क पर जो है निकले थे, वाजिब कारण नहीं था। कार हो या मोटरसाइकिल हो या साइकिल वाले, तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी। वाजिब कारण है तो सड़कों पर निकलिए, बेवजह के सड़कों पर निकलिएगा। हर लोगों की जांच हो रही है, पूछा जा रहा। कहाँ? क्या? अमित कुमार कहाँ? आप इतने पूरा किनको दिखाना है? एक आदमी को दिखाना है, 4 आदमी जा रहा है। चलिए एक आदमी को दिखाना, 4 आदमी जा रहे हैं। गाड़ी पर बैठने की भी जो है सीमित जो है संख्या तय की गई है। लॉकडाउन में इन तमाम चीजों का जो है पालन करना है और बहुत सारे लोग पैरवी भी लगा रहे हैं, मगर पैरवी उनकी नहीं चलने वाली है। सुनील जी, बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो काफी संख्या में डॉक्टर के नाम पर ही निकल रहे हैं, क्या वो उन लोगों की भी जांच की जा रही है? और कोरोना हेल्पलाइन सेंटर का है। हाँ हाँ हाँ, सबका फाइन किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई करने का भी आप लोग को निर्देशित किया हुआ है, अगर गलत है तो? हाँ, हो भी जा रहा है। यानी सख्ती से पटना पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों से निपटने के लिए तैयार है। चलिए देखिए, सुनील कुमार सिंह कोतवाली है, थाना प्रभारी हैं और तमाम लोगों की जो है गाड़ियों की जांच कर रही हैं। बेवजह अगर वो सड़कों पर निकले हुए हैं तो उन्हें उठक बैठक भी कराया जा रहा है, फाइन भी की जा रही है। उठक बैठक करा के आप लोग छोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बेवजह निकले हुए हैं। हाँ, जो बेवजह निकले हुए हैं उसको छोड़ दिया जा रहा है, दोबारा नहीं निकले, ये संदेश है। मगर आज पटना के सड़कों पर देखिए आप, इनकम टैक्स पर भीड़ है और भारी संख्या में जो लोग सड़कों पर दिख रहे हैं उन्हें प्रशासन से जो है जांच करने के बाद ही जो है उन्हें यहाँ से गुजरना पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों को फाइन भी किया जा रहा है, कुछ लोगों को उठक बैठक भी करनी पड़ी। वजह साफ है, आप लॉकडाउन में अगर बाहर निकल रहे हैं, सरकार के आदेश को तोड़ रहे हैं, सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो कानून कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिए और पुलिस के जो है उठक बैठक के साथ जो है घर जाने के लिए अपने आपको मजबूत करके सड़कों पर निकलिए। कोरोना का कोहराम जारी है और कोहराम इस कदर की लगातार मृत्यु दर बढ़ रहा है, चाहे वह जमशेदपुर हो या झारखंड हो या कोल्हान का विभिन्न इलाका क्यों न हो, लगातार मरने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अब सबसे ज्यादा परेशानी अंतिम संस्कार को लेकर है। शहर में 2 शमशान घाट है, एक पार्वती घाट और दूसरा है सोंडेखा
घाट और दोनों घाट पर अब शवों की लंबी कतार लगी हुई है। कारण कि दोनों शमशान घाट का इलेक्ट्रिक फार्निश खराब हो चुका है। 24 घंटा से ज्यादा नहीं चलता और अगले दिन फार्निश खराब हो जा रहा है, जिसके कारण अंतिम संस्कार करने में लोगों को परेशानी हो रही है। अब तो लकड़ी पर अंतिम संस्कार पिछले 1 माह से चल रहा है, लेकिन हालात ऐसी हो गई है कि अब लकड़ी भी खत्म होता जा रहा है। जरूरत है लकड़ी की व्यवस्था करने की। हालांकि पिछली बार जिला प्रशासन ने वन विभाग को लकड़ी मुहैया कराने का आदेश दिया था। सामाजिक संस्थाएं लगातार बाहर से लकड़ी खरीदकर शमशान घाट को दे रही है ताकि अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सके। उधर लगातार कोरोना संक्रमण से लोगों की मौत के बाद प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई हो, रिकवरी रेट पहले से बेहतर है, लेकिन मृत्यु दर कम नहीं हो रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन काफी परेशान है। शहर के दोनों शमशान घाट का फार्निश की मरम्मती कार्य अब शुरू हो चुका है। वैसे जो शमशान घाट के अध्यक्ष है, इनका सीधे तौर पे कहना है कि करीब 10 से 12 घंटा लग सकता है एक फार्निश को मरम्मत करने में, क्योंकि कोलकाता से आया है मिस्त्री और कोलकाता से सामान आने के बाद अब इसका रिपेयर का काम शुरू हो चुका है। जबकि शहर में 8 फार्निश है और 8 फार्निश खराब हो चुका है। अब तो लोग लकड़ी पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लकड़ी को लेकर भी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार के लोग अगर शमशान घाट पहुंच रहे हैं तो उन्हें डर है कि हम भी कहीं कोरोना संक्रमित न हो जाए। जब पिछली बार कोरोना संक्रमण से लोगों की मौत होती थी तब प्रशासन पीपीई किट के सहारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती थी, लेकिन अब लोगों के अंदर डर जो है वो खत्म होता जा रहा है। कोरोना से लोग मरे, लेकिन अपना विधि विधान करने में लोग पीछे नहीं हटने रहे हैं और यही कारण है कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जरूरत है प्रशासन को पुराने वाले शक्ति बरतने की। अगर प्रशासन पीपीई किट की व्यवस्था नहीं की और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जो कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोग जो हैं वो व्यक्ति उनके परिवार के लोग या उनके रिश्तेदार उसके संपर्क में न आए, जबकि पहले जैसा हुआ करता था, वो व्यवस्था करने की जरूरत है। तब शमशान घाट पे भीड़ नहीं होगी और शमशान घाट में कार्य करने वाले जो कर्मचारी है वो भीड़ के गुस्से का शिकार नहीं होंगे। अब तो शमशान घाट में काम करने वाले लोगों पर भी हमला होने लगा है और यही कारण है कि शमशान घाट में काम करने वाले लोग अब हड़ताल पर भी चले जाते हैं। हालांकि प्रशासन लोगों से आग्रह कर रहा है और पुलिस शमशान घाट में मौजूद है और वो भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए। तब आपको समझने में देरी नहीं लगेगी कि वाकई हालात खराब है, लेकिन जरूरत है संभलने की। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। हम इस वक्त शहर के गोपालगंज मोड़ पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं आज लॉकडाउन का 9वां दिन है और 9वें दिन किस तरह पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है। ठीक हमारे पीछे देखिए किस तरह अभी जिले के पुलिस कप्तान भी पहुंच चुके हैं और वो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यहाँ आ रहे हैं। और सर से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सर से बात करने की, लेकिन सर काफ़ी तेज़ी में है और निकल चुके बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर चेकिंग की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो है कि चेक किया जा रहा है और जितने लोग हैं वो सभी लोग जो पुलिस के जवान हैं वो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कराने के लिए शहर के इस गोपालगंज मोड़ पर लगे हुए हैं। सभी गाड़ियों को रोक कर पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर कैसे, देखिए लोगों को भगाया भी जा रहा है ताकि जो लॉकडाउन का जो नियम का पालन होना है उसको किस तरह बखूबी दिखाया जा सके, बखूबी निभाया जा सके, उसको पूरा करने के लिए ये पुलिस के जवान जो है हर गाड़ियों से पूछताछ कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कैसे क्या होता है। देखिए पूरा जो है तस्वीर शहर के गोपालगंज मोड़ की तस्वीर है, जहां हर गाड़ियों के से पूछा जा रहा है कि आप कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। हर तरह की बातें जो है कि जानकारी ली जा रही है। यहां पर एक महिला फोर्स भी लगाया गया है। महिला फोर्स जो है उनसे हम 2 शब्द जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सुबह से लगी रहती हैं, एक सुबह आ जाती हैं। ये बताइए कि आप पहले सुबह ही यहाँ आ जाती, कितना बजे आप यहाँ आती हैं? मेरा तो 10 से 6 लीजिए। 10 बजे से कै बजे तक चलता है? 6 बजे तक। 1 बजे तक? 6 बजे तक, 6 बजे तक। 6 बजे तक। किस तरह की सख्ती आप लोग बरत रही हैं यहाँ पर? जो महिला आ रही है, घूम रही है, उसको रोक रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है? हाँ, पूछा जा रहा है। अच्छा, पैदल चलने वालों पे भी रोक लगा था? हाँ, पैदल चलने वाले को रोक रही हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, वो लोग को भी रोक रहे हैं। रोक रही हैं? हाँ।
बिल्कुल। तो आपने सुना कि देखिए ये महिला पुलिस जवान है और जो भी पैदल चलने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है। देखिए कैसे ये लोग जो लोग आ रहे हैं लॉकडाउन का पालन भी नहीं कर रहे हैं, ये सीधे घर से निकल के चले आते हैं और सीधे तौर पे कोई भी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ 2 लड़के हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि कहाँ निकले हुए थे, कहाँ आप लोग आए हुए? दवा लेने आए थे। कहाँ गए थे दवा लेने? दवा लेने गए हैं। देखिए ये एक केवल बहाना है इन लोगों का। ये प्रतिदिन एक दवाई का पर्ची बनवा लेना है, एक बहाना है। और सिर्फ देखिए कैसे ये लोग जो है कि अब देखिए पुलिस देखिए शादी का कार्ड बांटने जा रहा है और कहता है कि दवाई लेने जा रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल ही गलत है। और ये लोग जो है कैसे ये लोग मैंने पालन करते हैं। देखिए कैसे पुलिस वाले जो है कि उठक बैठक करवा रहे हैं। देखिए किस तरह, क्योंकि ये गलती किए थे दवा पुर्जी के नाम पर ये इस तरह का हरकत कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह ये बच्चा जो है कि गलत काम कर रहा था, दवा पुर्जी आगे रख लिया है और शादी का कार्ड बांट रहा है। इन लोगों को जरा सा भी भय नहीं है, लॉकडाउन का कैसे पालन करना है इन लोगों को जरा सा भी पता नहीं है। और बिल्कुल ये जो तरीका था इनका बिल्कुल गलत तरीका था। और इनसे पूछा जा रहा था, एक जो बिहार पुलिस के जवान हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, किस तरह की सख्ती आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं? क्या हम लोग अपना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अब जो कोविड का वैक्सीन लेके आ रहा है उसको तो जाना मजबूरी है, और जो इमरजेंसी है अत्यंत आवश्यक है, जो रोगी है उसको हम लोग जाने दे रहे हैं। बाकी सबको रिटर्न कर दे रहे हैं, जहाँ से वहाँ पुनः रिटर्न वापस चल जाओ। कुछ लोगों को उठक बैठक भी आप करवा रहे हैं उसके दंड के रूप में, जब दोबारा ऐसा नहीं गलती करे, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव तिवारी। देखिए बिल्कुल राजू तिवारी ये बिहार पुलिस के जवान हैं और इन्होंने साफ तौर पर जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर दंड जो होता है, दंड में क्या सजा दिए हैं, तो दंड में सिर्फ उठक बैठक करवाए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये उठक बैठक करवाए हैं। और साफ तौर पे सिवान पुलिस जो है कि ये कसम खा ली है कि लॉकडाउन का हम सही तरीके से पालन करवाएंगे। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सिवान। देश में कोरोना का कहर, बिहार में कोरोना की सुनामी। बक्सर में अभी हम पहुंचे हैं, मुक्ति धाम बक्सर। देख सकते हैं चिता दर चिता अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाएं, दर दर लोग किस तरह से एक एक कर कम से कम 3 दर्जन से ऊपर अभी चिताएं जल रही हैं। बक्सर जिले में कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिस अंतिम संस्कार बक्सर के इस मुक्ति धाम घाट पर किया जा रहा है, वहीं आप देख सकते हैं, एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से चिता दर चिता आम लोग यहाँ लेकर के 100 अभी जल करके पूरी तरह नष्ट भी नहीं हुआ, तब तक दूसरा चिता जलना यहाँ प्रारंभ हो जाता है। और यह परंपरा विगत 15 दिनों से लगातार बक्सर में देखने को मिल रही है। लोगों में एक ही शब्द गूंज रहे हैं, श्री राम नाम सत्य है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज़, बक्सर। आज हम बात करेंगे सरघाटी पुलिस की मानवता जो सर्वसार करी है उसकी हम बात करेंगे। सरघाटी पुलिस द्वारा एक महिला पे ताबड़तोड़ डंडे चलाए जाने के कारण उस महिला की पैर टूट गई। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला जो नुसरत जहां नामक महिला थी, सरघाटी थाना क्षेत्र के मोहब्बतापुर गांव की रहने वाली थी। उनकी बेटी की इलाज चल रहा था, सरघाटी के एक निजी डॉक्टर के यहाँ उसका ऑपरेशन हुआ था। महिला उस डॉक्टर के यहाँ अपनी बेटी को से भेंट करके आ रही थी, मिल करके आ रही थी। कुछ दवाइयां थी, दवाइयां पहुंचा और कुछ लेकर के जा रही थी, घर पे जा रही थी। उसी बीच में जैसे ही सरघाटी की काली बाजार वो महिला पहुंचती है कि सरघाटी पुलिस उस पर देख करके ताबड़तोड़ लाठियां चलाती है, जिसमें महिला के पैर फ्रैक्चर कर देती है। ये महिला का कहना है। चले आ रहे हैं उधर से पुलिस आ रहे हैं, जल्दी छीट वाला पेड़ गिराते हैं। अच्छा, छीट के पेड़ एकदम चलाने लगा, एक सूर एकदम अच्छा, गिर के रोड पर पैर टूट गया मेरा। कहाँ घर है आपका? मेरा मोहब्बतपुर घर है, मोहब्बतापुर। मोहब्बतापुर? हाँ, गांजा मोड़ से आगे मोहब्बतापुर। आप कौन डॉक्टर के जा रही थी टाका कटाने के लिए? टाका कटा के चले आ रहे थे। टाका कटा के आप आ रहे थे? प्रदीप
प्रदीप कुंडो साहब डॉक्टर साहब। अच्छा, तब स्थानीय लोग वहां पे जामा होते हैं और जामा होने के बाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लोग नारा लगाते हैं। पुलिस प्रशासन को लोग घेर भी लेते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद और प्रशासन आती है और भीड़ को वहां से हटाती है और भीड़ को वहां से तीतर बितर करके निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन से बात करने पे प्रशासन का दूसरा ही कहना है कि हम लोगों ने महिला पे लाठी नहीं चलाया। महिला जो है हम लोग को देख करके भागना शुरू करी थी, जिसमें वो गिर गई है। गिरने के बाद उनका जो है पैर टूट गया और घायल महिला जिसका पैर टूटा है वो सरघाटी के भी एक निजी डॉक्टर के यहाँ इलाजरत है। अब सवाल सबसे बड़ी ये उठती है कि महिला का बयान है कि हम पे पुलिस प्रशासन ने लाठी चलाई जिसमें मेरा पैर टूटा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि हमने लाठी नहीं चलाई, महिला का भागने के दरमियान उसका पैर टूटा। तो तीसरी चीज ये है कि जब महिला अपनी बेटी से भेंट करके आ रही थी या मिल करके आ रही थी तो प्रशासन को देखते के साथ वो भागी क्यों? अगर भागी और महिला के अनुसार उस पर लाठी प्रशासन ने चलाया तो आखिर क्यों चलाया? अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन है, पूरा बिहार की जनता इस लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं। हर एक लोग कोरोना से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। इस बीच अगर कोई सड़क पे निकलता भी है तो प्रशासन को भी किसने ऑर्डर दिया कि जो भी सड़क पे पहले मिले उस पे पहला ही काम है कि लाठी चलाओ, जिसमें कोई भी घायल हो जा रहा है। दूसरी चीज कि प्रशासन को क्या नहीं चाहिए था कि पहले महिला से पूछना चाहिए था कि आप कहां से आ रही हैं, कहां जा रही है, क्या कर रही है, तब उस पर जो कानूनी कार्रवाई होती करते, लॉकडाउन का उल्लंघन करते। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अभी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ही मर रहे हैं, जहां प्रशासन सरघाटी पुलिस डोभी थाना या कहीं के भी थाना की बात करें तो ये लोग सिर्फ शहर में ही घूम रहे हैं। ना तो देहात में इन लोग का पेट्रोलिंग गाड़ी जाती है, ना ही ये लोग कभी उस देहाती ग्रामीण क्षेत्र की कुछ खोज खबर लेते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग जगह जगह पे देखेंगे तो झुंड बना के बैठे हैं, जगह जगह पे देखेंगे तो ताश खेल रहे हैं, जगह पे देखेंगे तो शादी ब्याह में सैकड़ों के लोग जमा हो रहे हैं। जी, सरघाटी से कशिश न्यूज के लिए राम परवेश। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी ये ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट जारी रहेगी।